करण जी, जी। अतुल जी पंजाब से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा प्रश्न है। डॉक्टर करण जी कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं। महाराज जी, मेरे अंदर बहुत ही अहंकार है। यदि मेरे से कोई गलत बात करता है और मेरे दिल को ठेस पहुंचे तो उस इंसान को मैं ऐसा नाराज हो जाता हूं कि वो मुझे पैर पकड़ पे माफी मांगे तो मैं उसे माफ नहीं करता। वैसे ही आपका भी प्रश्न है और आपका है महाराज जी, आपका। वैसे ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। हमें बहुत गंभीर स्वभाव का होना चाहिए और क्षमावान होना चाहिए। क्षमावान होने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और क्रोध करने से हमारा पतन ही होता है। क्रोध हमारे पुण्यों को नष्ट करता है, पुण्यों से ही सुख विधान बनता है। अगर कोई क्षमा मांग ले और क्षमा करने लायक अपराध हो तो क्षमा कर देना चाहिए और तुरंत मुस्कुरा देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम पशुता को ना धारण करें। क्रोध पशुता लाता है, हमारे अंदर आसुरी बुद्धि लाता है। हम क्रोध का त्याग करें, ये दोष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 दोष जीव को नरक पहुंचाते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये 3 तो खास करके नरक पहुंचा देते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनको तीनों को त्यागना चाहिए। तो हमें लगता है कहीं कहीं क्रोधावेश दिखाने की आवश्यकता होती है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध का नाटक करने की आवश्यकता होती है। जैसे अपने शिष्य पर, अपने पुत्र पर और अपने जो अनुयायी हैं, जैसे मान लो आप किसी पद पर हैं और 10 आपकी सेवा में हैं, अगर वो प्रमाद कर रहे हैं तो हमें क्रोध की स्थिति लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी मरीज की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए आपकी जो सेवा में है उनको एकदम सतर्क रखना पड़ेगा। तो उस समय यदि हम क्रोध का नाटक कर रहे हैं तो वो सार्थक है। क्रोध अंदर से ना करें। अगर किसी की गलती हमारे प्रति हो गई है और वो हमसे क्षमा मांग रहा है और क्षमा करने लायक है, जैसे लायक शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे स्त्री शरीर है, अब किसी ने गलत दृष्टि से हमें छेड़ा तो हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर उसे हम छोड़ते हैं तो आज हमें छेड़ा है, कल और को छेड़ेगा, या आज हमें छेड़ा है तो कल और छेड़ेगा हमें। अगर वो हाथ जोड़ के कह देता कि कभी हम एक बार चांस देना चाहिए, जाओ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि क्षमा करने लायक है तो एक बार क्षमा कर प्रयोग करना चाहिए। ये क्षमा आध्यात्मिक शक्ति है और यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको दंड तो मिलेगा ही। अपने कर्म जाय अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आपने क्षमा कर दिया तो उसको भागवतिक दंड मिलेगा, क्योंकि इसने गलती की है। भगवान नहीं क्षमा करते, अपराधी को जरूर दंड देते हैं, चाहे जितना भजन कर ले। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी तो तपस्या की थी, रावण ने भी तो तपस्या की थी, बड़े बड़े तपस्वी को भी दंड दिया भगवान ने। यदि गलत करोगे तो दंड विधान भोगना पड़ेगा। कहीं गलती हुई, कोई पाप बना, तो आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन क्या माफ हो गया? क्या दंड तो भोगना ही पड़ रहा है। भजन कर रहे तो आगे सुधर जाएगा, तुम्हारा मंगल होगा, लेकिन पीछे पाप किया तो उसे भोगना पड़ेगा। भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर रहना पड़ा। इसलिए हम क्षमा कर दें, कोशिश करें, क्षमा लायक हो तो। जैसे कुछ अपराध होते हैं कि क्षमा लायक नहीं होते। कुछ अपराधियों का स्वभाव होता है कि वो तत्काल बचने के लिए क्षमा शब्द का प्रयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और फिर वो नई प्रवृत्तियों से, नए उत्साह से पाप करते हैं। ऐसे लोगों को दंड ही सुधार सकता है, क्षमा नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुद्धि फिसल गई, एकदम करना नहीं चाहते, उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन वो गलती हो गई, तो ऐसा देखकर फिर उनको अगर उन्हें चांस दिया जाए तो सुधर सकते हैं। और सबको चांस मिलना चाहिए, सुधरने का चांस मिलना चाहिए। तो हमें लगता है क्षमा सबसे बड़ी है, क्रोध नहीं। इसलिए क्रोध का समन किया जाए। क्रोध से अपना भी हृदय जलता है और दूसरे को भी हानि होती है। महाराज जी, नाम जप से भी कुछ है? नाम जप से ही होगा, ये नाम जप से ही होगा। महाराज जी, जैसे क्या जब नाम जप करते हैं ना तो मन बड़ा शांत रहता है ना, तो आपकी स्थिति भी वैसे ही शांत है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ हमारा अहंकार को चोट पहुंची,
तब पता नहीं मन अपने हाथ से निकल जाता है। यदि उस समय अहंकार पर चोट पहुंचाने वाले को भगवान का विधान मानो तो कंट्रोल हो सकता है। कि आप स्वीकार करते हैं ना कि अहंकार है, तो 6 दोषों में एक है ना, तो अब संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करे कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। वो वहीं मारेंगे जहां कमजोर हो आप। तो आपकी कमजोरी है अहंकार, तो भगवान आपके अहंकार पर प्रहार करेंगे। तो उस समय आपको विधान देखना है कि ये बेचारा तो निमित्त मात्र है, भगवान इसकी बुद्धि में बैठकर मेरे अहंकार को ठेस पहुंच, तुरंत भगवान का चिंतन करने लगो, हे भगवान मुझे संभालो, हे भगवान मुझे बचाओ, तो वही सामर्थ्य देंगे। नहीं तो अगर हम क्रोध करने लगे तो क्रोध करते करते तो हम अपना पतन भी कर सकते हैं, कभी हिंसा भी हो सकती है। मान लो क्रोध कंट्रोल में ना हो तो हिंसा जो होती है क्रोध में तो होती है। आप अपने को शासन में ना ले तो सामने वाला तो भगवान से प्रेरित है, वो आपको और गाली दे दे और आप क्रोध पे आ गए, वो आपको एक तमाचा जड़ दे तो आप हिंसा भी कर सकते हैं। तो हमें लगता है हमें क्रोध को कंट्रोल करना ही दूसरे की रक्षा करना और अपनी रक्षा करना रहेगा। नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। अच्छा, संसार में क्षमावान महान होता है न कि क्रोध करने वाला। श्रेष्ठ क्षमावान होता है न कि क्रोध करने वाला। क्षमावान ही महान माना जाता है न कि दंड देने वाला। तो हमें लगता है शास्त्र में, अध्यात्म में और समाज में भी कि यार देखो उसने गाली दी और ये चुप होकर निकल गया, यार बड़ा गंभीर पुरुष है, बड़ा सामर्थ्यवान है कि उसने गाली दी और वो चुप होकर निकल गया। तो हमें लगता है हम महान बनने के लिए इन छोटे छोटे दोषों को अपने शासन में लें। अमित जी हरियाणा से। जय श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरी आयु 20 वर्ष की है। मैंने आपके सत्संग में आसनों के लाभ सुने और 4 महीने से पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1.5 महीने से मैं आपकी कृपा से जल नेति, कपालभाति और त्राटक क्रिया का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पद्मासन और सिद्धासन के तुरंत बाद शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं, शवासन। पद्मासन और सिद्धासन के बाद शवासन, कम से कम 16 श्वास। शवासन का मतलब समझ में, सीधे एकदम लेट गए। पद्मासन और सिद्धासन के बाद कम से कम 16 श्वास शवासन होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट। इसके बाद आप फिर सिरासन कर सकते। हाँ, तुरंत नहीं। पर हर आसन के बाद जो नया आसन करना है, जैसे अब पद्मासन है तो कम से कम 45 मिनट बैठना होगा। फिर जब उसकी हम सिद्धावस्था की तरफ जाना चाहते हैं कि आसन सिद्ध हो जाए तो 3 घंटे बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन में। अब उसके लिए रिलैक्स चाहिए। दूसरा आसन करने के लिए हम पहले सीधे लेट जाएं, 10-5 मिनट सीधा, कम से कम 16 श्वास, फिर इसके बाद हम नया आसन प्रारंभ करें। और इसमें सावधानी रखें कि आसन और प्राणायाम के बाद कम से कम 30 मिनट 1 बूंद भी पानी नहीं जाना चाहिए मुख में। महाराज जी, जैसे मतलब सुबह कॉलेज जाना होता है तो मैं जल्दी उठ के सबसे पहले पद्मासन या सिद्धासन लगाता हूँ, तो मतलब अंतराय होना चाहिए। स्नान और उसमें कितना अंतर होना चाहिए? स्नान तुरंत भी नहीं करना चाहिए। 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट शरीर को गर्म कर देते हैं आसन, तो 30 मिनट बाद स्नान करना चाहिए और 30-40 मिनट बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, फिर श्वास प्रश्वास में गड़बड़ी हो जाएगी, कोई ना कोई रोग हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी। बहुत सावधान। महाराज जी, ध्यान और संयम को गहरा और स्थिर करने के लिए आपकी दृष्टि में सर्वोत्तम मार्ग कौन सा? भगवान के नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करना। जैसे राधा, बस राधा का ध्यान कर रहे, राधा नाम का, और बार बार राधा 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 राधा, इससे बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि अभी पिछली हमारी जो राधा अष्टमी बनी थी राधा केली कुंज में, उसमें जो चारों वेदों के मंत्रों का पाठ किया था, तो उसको लगा के उस पर भी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हाँ, वैदिक मंत्रों का जो घोष है, उच्चारण है, वो वातावरण को पवित्र करता है। कर पाते लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। आप ध्यान उस समय भी कर सकते हैं। तन्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हांगकांग में रहती हूँ। 2 साल पहले आपको सुना स्टार्ट किया था, नॉन वेज और ड्रिंक सब छूट गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जो बात सुन करके मान ली जाए तो वो हम धन्यवाद मानते हैं कि आप हमारी बात मान करके चलें तो आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आप नाम जप और पकड़ लें,
नाम जप इसके साथ पकड़ लें, गलत आचरण छोड़ने के बाद भगवान का चिंतन करें तो बहुत जल्दी लाभ मिले। महाराज जी नाम जप कर रहे हैं बट कभी कभी इतना ऑफिस आदि में बिजी हो जाते हैं तो नाम छूट जाता तो है। नाम जप का जो हमारा लाभ है वो ऑफिस से भी मिल जाएगा कि हम जैसे 4 घंटे ऑफिस में तन्मय होकर काम कर रहे हैं तो 4 घंटे भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये जो मैं 4 घंटे सांसारिक कार्य करता रहा वो आपको समर्पण करता हूँ। तो यद करो, श्री भगवान ने कहा जो भी आप करो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासने। भगवान कह रहे जो ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो तुम कर्म कर रहे हो वो सब कर्म मेरे को अर्पित कर दो, वो मेरी प्राप्ति करा देंगे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, सन्न्यस्त माने समर्पण कर देना, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते, अनन्य भाव से ही मेरा ध्यान, मेरी उपासना करते हैं, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जब आपको सुना था तो बीच में खाने लगी थी तो आपको बंद कर दिया सुनना, बाद में और परेशानी होने लग गई, फिर वापस सुनना स्टार्ट किया तो बंद कर दिया। अब ऐसा हो गया कि मेरे आसपास सब खाते हैं, अब ऐसा लगता है कि हाँ नहीं, गलत आचरण न करे और जो एक बार नियम ले उसे जीवन में तोड़े ना। अगर तोड़ने का अभ्यास हो गया तो फिर सतमार्ग में नहीं चल पाओगे। एक बार नियम लिया तो मर चाहे जाऊं लेकिन दोबारा वो गलत कार्य नहीं करेंगे। तो अब नाम जब बहुत चल रहा है, बेटी को भी मैं करवा रही हूँ। बहुत सुंदर, बस अंदर ही अंदर गुप्त रखो और भगवान से प्रार्थना करो चलता रहे। विक्रांत जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हम कैसे समझ सकते हैं कि जीवन में ये जीवन हमारा अंतिम जन्म है? जब पेट भर जाता है तो पड़ोसी से नहीं पूछना पड़ता, अपने आप अनुभव हो जाता है कि हम छक गए। ऐसे ही जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तो किसी से प्रमाण नहीं लेना पड़ता और अपने को पता चल जाता है कि अब मेरा काम हो गया, मैं जन्म मरण से मुक्त हो गया। उसके कुछ बाहरी लक्षण हैं, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। वो अव्यय परम पद को जो प्राप्त हो गया है उसकी स्थिति होती है, वो मान रहित होता है, उसमें मान का लेश भी नहीं रहता। निर्माण अमोहा, वो मोह रहित हो जाता है। जित संग दोषा, किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त किए होता है। जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, वो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। जो आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहता है। विनिवृत्त कामा, उसकी समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, कोई कामना नहीं रहती है। द्वंद्वैर विमुक्ता, वो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति में समान रहता है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी होता है। अमूढ़ माने ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी महापुरुष परम पद का जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया है उसका आखिरी जन्म है, अब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म कर्म परंपरा से होती है और उसकी कर्म परंपरा विध्वंस हो गई है ज्ञान के द्वारा, अब उसका जन्म नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? निशा जी दुबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जीवन में श्री जी की कृपा से सब कुछ है, फिर भी और ज्यादा पाने की इच्छा ही खत्म नहीं हो रही महाराज जी। ये तभी खत्म होती, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब भक्ति के द्वारा ये परम लाभ प्राप्त किया जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव हो जाता है, तब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। न सोचती न कांक्षती, न कोई सोच रह जाती है, न कोई चाह रह जाती है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद उसके हृदय में। अभी जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राप्त है, वो सब नाशवान आपको प्राप्त है, अविनाशी तो प्राप्त है नहीं। शरीर मरेगा, सब छूटेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। न विद्या पढ़ी हुई रह जाएगी, न पद रह जाएगा, न बैंक बैलेंस रह जाएगा, न कोई दोस्त रह जाएगा,
जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मन असंतुष्ट है कि जो प्राप्त करना चाहिए वो अभी प्राप्त नहीं हुआ, और जो प्राप्त हुआ है वो हमारे काम का नहीं है। शरीर छूटने के बाद जो सब कुछ छूट जाएगा, फिर हमें अगली यात्रा में ये कुछ नहीं मिलेगा जो इस जन्म में कमाया, तो बेकार ही तो गया। जैसे हमको किसी ऐसे देश में भेजा जाए कि तुम्हें सब सुविधाएं मिलेंगी, खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब परिवार सजाओ, यार मित्र दोस्त, कि यार इतनी मेहनत करें, इतना सब करें, और इसके बाद जब यहाँ से हम अपने देश लौटना चाहें तो कपड़े तक उतरवा लिए जाएं। वो यही देश है मृत्यु लोक। शरीर तक छीन लिया जाता है, कुछ नहीं पास रहता। यदि हमने भजन नहीं किया तो हम अपने देश नहीं पहुंच पाएंगे और हमको भटकना पड़ेगा, और इस देश का कुछ भी नहीं ले जा सकते। सुई की नोक पर कुछ नहीं ले जा सकते। पाप और पुण्य ये दो कर्म ले जा सकते हैं, या भजन करके इन कर्मों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन नहीं होता, तब तक स्वप्न में भी शांति और विश्राम प्राप्त होने वाली है। इसलिए भगवान का नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और परोपकार करो, दूसरों का हित करो। ये तुम्हें शांति प्रदान करेगा। रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा ये शांति प्रदान नहीं करते, ये तो और अशांति प्रदान करते हैं। यहाँ जो कुछ भी मिलता है वो सब अधूरा ही रहता है। कभी एक इच्छा थी कि अगर इतना होता तो हम सुखी, जब उतना हो गया तो होगा, इतना हो तो ठीक है। जब उतना हो गया तो फिर और इसका कभी विश्राम ही नहीं हुआ। किसी के जीवन में इसका अंत कभी नहीं होगा। हमारी चाहतों का अंत भगवान से पूर्ण होंगी, ये संसार में कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तो भगवान की कृपा से हृदय शीतल और शांत हो जाएगा। रीना दीक्षित जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि मोक्ष, मुक्ति और वैकुंठ में क्या फर्क है? इन सब में क्या श्रेष्ठ है? हाँ, वैकुंठ में भगवान का साकार रूप है और भगवान के पार्षद विराजमान होकर दिव्य सेवा, उनके रूप रस का, लीला गुण का, उनकी महिमा का आनंद लेते हैं। और जो मोक्ष है वो जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गए। अब खोजो तो उसका नाम रूप कोई पता नहीं चलेगा। समझ में आ रही? वायु विकार के कारण समुद्र ही तरंग नाम से, और वायु विकार हटा तो समुद्र हो गया। तो ब्रह्म तत्व ही शरीराभिमान माया के कारण जीव कहा गया, माया हटी वो ब्रह्म में लीन हो गया। वो हुआ मोक्ष, और ये हुआ भगवान के धाम जाना। वैकुंठ में गए, भगवान के सेवक बनकर अनंत काल तक उनकी सेवा, उनका रूप रस पान कर रहे हैं, उनकी लीला गुण में मस्त है। अनंत वैभव भगवान का, उस वैभव में वो दास आनंद लेता रहता है। न मरना है, न बुढ़ापा है, न बिछुड़ना है, सदैव सदैव के लिए आनंद है। तो ये है साकार उपासना, और वो है निराकार उपासना। निराकार उपासना में मोक्ष है, साकार में भगवान की प्राप्ति है। जिग्नेश जी, अमेरिका। महाराज जी, राम जी द्वारा शबरी माँ जी को बताई कि 9 प्रकार की भक्ति को ग्रस्त जीवन में कैसे उतारें? क्यों? कठिनता क्या है? कौन सी कठिनता है? महीना 15 दिन में जब कभी समय मिले, एक आध दिन के लिए, तो जहाँ आसपास संत हों वहाँ चला जाए और उनके श्रीमुख से भगवान की जो चर्चा सिद्धांत तो सुने, उसे खूब मनन करे। पहली भक्ति हो गई। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ भगवान की चर्चा होती हो वहाँ दैन्य भाव से जाके प्रणाम करके खूब एकाग्रता पूर्वक भगवान की कथा सुने। जहाँ जहाँ भगवान की चर्चा सुनने को मिले तो जाना चाहिए। कोस 2 कोस में भगवान की कथा हो रही हो तो अगर हमारे पास साधन नहीं तो हम पैदल जाएं। एक एक पैर जो हम चलेंगे वो तीर्थों के समान हमें पवित्र कर देगा, क्योंकि हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। तो दूसरी भक्ति है भगवान की
कथा सुनना। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। फिर गुरु का वर्ण कर ले और गुरु की आज्ञा के अनुसार चले, नाम जप करे, गुरु जी के चरणों का सेवन करे, मान रहित होकर, तो गुरु भक्ति हो गई। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। भगवान के लीला गुणों का घर में गायन करो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवान के कथा सुनो। चार भक्ति हो गई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, दृढ़ विश्वास के साथ भगवान पर दृढ़ भाव रखकर गुरु मंत्र जपो, पांचवी भक्ति हो गई। छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण बताते हैं उन आचरणों को करो, शीलवान चरित्र पवित्र रखो और बहुत सांसारिक कर्मों से निवृत्त रहो। व्यर्थ के कार्य मत करो, जैसे गेम खेलना, ताश खेलना, नाना प्रकार की जो व्यर्थ के कार्य हैं उन प्रपंच से दूर रहो। अपना काम किया, भगवान का भजन किया, धैर्य पूर्वक अगर जो कर्म कर रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए करें और भगवान को समर्पित कर दे, वो छठी भक्ति हो गई। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को सिय राम में, सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान विराजमान ऐसा, और संतों को भगवान से भी बढ़कर देखे। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को मेरे से भी अधिक, क्योंकि भगवान तो सब जगह विराजमान थे ही, हैं और रहेंगे, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। मेरा कल्याण तब हुआ जब हमारे जीवन में संत आए, इसलिए हम भगवान से भी बढ़कर संतों को मानते हैं। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति है जैसे भगवान रखे, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। भगवान जैसे रखे मैं उसी में राजी, किसी से कभी मांगेंगे नहीं, किसी से कभी हम सहयोग नहीं मांगेंगे। जैसे भगवान हमें रखे वैसे। आठवीं, आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। दूसरे के कभी हम दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि दूसरे के दोष देखकर जब हम निंदा करते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप एकत्रित हो जाते हैं जिसकी हम निंदा करते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो हम किसी का दोष दर्शन न करें, दोष वर्णन न करें और दोष सुने ना। ये हमारी आठवीं भक्ति होगी। नवम सरल सब संचल हीला, मम भरोसे ही हरस न देना। नौवीं भक्ति है सरल स्वभाव न मन को तिलाई। सरल स्वभाव हो, किसी के साथ छल ना करे, भगवान पर दृढ़ भरोसा रखे। और नौमा एको जिनके हुई, पुरुष नारी से चराचर कोई भी हो, अगर नौ में एक भी भक्ति हो तो भगवान को प्रिय। फिर सबरी जी में तो 9 भक्ति विराजमान थी। तो अब हमें ये बताओ गृहस्थी में इसमें कौन सी भक्ति नहीं धारण की जा सकती? आराम से 9 भक्ति धारण की जा सकती है। समझ पाए आप? कमला जी पठानकोट। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हो गया है कि मेरा पाठ चलते चलते रुक सा गया है। ना ही वो पहले जैसा खिंचाव रहा, ना ही अच्छे से ध्यान लगता है। मन हर समय जलता रहता है। महाराज जी कृपया करके बताएं अब मैं क्या करूं? 2 बातें हैं, जिसको देख लो, जिसका भी प्रश्न हो। किसी संत की निंदा बन गई, किसी वैष्णव की निंदा कर दी, या दोष दर्शन कर लिया, या अशुद्ध भोजन हो गया। बस 2 कारणों से ही हमारे पाठ भजन में मन नहीं लगता। अशुद्ध भोजन से 2-4 दिन फर्क पड़ेगा, लेकिन संत वैष्णव अपराध से जीवन भर फर्क पड़ेगा। जीवन में सुधार नहीं हो सकता जब तक उससे क्षमा याचना नहीं हो जाएगी। यदि हम किसी संत की निंदा सुन ली या किसी संत की निंदा कर ली तो हमारे पाठ भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये आप ढूंढ लो कि कहीं किसी संत भगवान की निंदा तो नहीं सुन ली, कहीं किसी संत भगवान के प्रति दोष दर्शन तो नहीं हो गया। अगर ये नहीं है तो भोजन में सुधार कर लो। बस इसी से हमारे भजन में फर्क पड़ता है, और फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि आपकी अवस्था है वृद्धावस्था। इस अवस्था में भी बुद्धि क्षीण होने लगती है, बुद्धि की प्रवीणता शिथिलता में बदल जाती है। तो कहीं
ऐसा तो नहीं है कि अवस्थागत दोष के कारण मन न लगता हो, तो फिर संत दर्शन में कहीं दोष दर्शन हो गया, संत निंदा सुन ली, कोई वैष्णव अपराध बन गया, तो समझ ही नहीं आती, मैं सोचती हूँ पता ही नहीं चलता क्या करूँ। अगर किसी से हमारा कोई दोष दर्शन हो, भगवान को साक्षी करके पूछिए तो वो जरूर बता देंगे। छोटी सी भी बात संत के प्रति दोष दर्शन की, जैसे एक परिचय के संत थे तो बिहारी जी गए दर्शन करने, तो वहां एक समोसा बट रहे थे, कोई बांट रहा होगा, तो एक संत लिए, खाए और फिर तो दबका दिया समोसा देने वाला, बार बार मांगता है। तो जो संत गए थे तो उन्होंने देखा कि तो बहुत अच्छे संत, हम इनको मानते थे, तो समोसा बार बार मांग के खा रहे हैं, बस इतना सोचा था। और जब लौट के आए तो हमारे गुरुदेव भगवान लाडली कुंज थी उसमें विराजमान थे, उनका तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते, उनका नहीं, ये दुर्गंध नहीं, कोई अपराध करके आ रहे हो। हमारे गुरु जी सिद्ध महापुरुष, तो उनका महाराज जी अपराध, तो बोले वैष्णव अपराध। बोले महाराज जी वैष्णव अपराध हम किसी से मिलते ही नहीं, किसी से कोई मतलब, बोले नहीं याद करो कोई वैष्णव अपराध। तो कहा अभी अभी एक दोष दर्शन हुआ, एक संत को हम बहुत अच्छा संत समझते थे, लेकिन उन्हें बार बार तो बोले बस समोसा मांगने से वो गलत हो गए। अरे उन्हें भूख लगी है, अच्छा लगा, वो दोबारा मांग लिए, 3 बार मांग लिए, संत को क्या जाता है, तुम दोष दर्शन किए। महाराज जी 50 रुपए दिए, ये आज के 25 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा जाओ समोसा खरीदो और उन संत को खोजो और उनको दो और उनसे क्षमा मांगो कि मेरी आपके प्रति दोष दृष्टि हो गई थी, ये करवाया। अब देखो साधारणतया देखो तो ऐसा लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन सूक्ष्मता से देखो तो अपराध ऐसा होता है कि हम किसी के ऐसे दोष दर्शन कर लिए और वो हमारे भजन में बाधा पहुंचा। इसीलिए वैष्णव अपराध से डरना चाहिए, संत अपराध न बनने पावे तो हमारा मंगल हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करो, और जितने भी विश्व में संत हैं सबसे प्रार्थना करो कि हे विश्व के संतों, जो प्रगट और अप्रकट है, हमारे जाने अनजाने में जो अपराध बन गया उसे क्षमा करो, तो भगवान फिर आपका पूजा पाठ शुरू करवा देंगे। दीपक जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपका सत्संग तो सुनता हूं, परंतु उसे पूर्ण रूप से आचरण में नहीं उतार रहा हूं महाराज जी। नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना ही आप में सामर्थ्य आएगी। जानकारी तो सबको है, लेकिन अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाना सही माने में जानकारी है। जैसे किसको पता नहीं कि ये पाप कर्म है, लेकिन जानकारी होते हुए पाप कर्म हो रहा है। किसको पता नहीं है कि सतमार्ग में शांति है, सुख है, भगवान का चिंतन करने से मंगल होता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जानकारी का प्रयोग तभी हो सकता है जब हमें अध्यात्म बल हो। नहीं करना तो नहीं करना, ये करना है तो करना है, इतनी सामर्थ्य आती है नाम जप से। बिना भजन किए खूब प्रवचन कर लो, खूब प्रवचन सुन लो, लेकिन आचरणों में परिवर्तन नहीं होगा। आपकी उन्नति हो रही है आध्यात्मिक, ये आचरणों में। आपके आचरण अच्छे हो जाएं, आपका व्यवहार अच्छा हो जाए, आपका चिंतन अच्छा हो जाए, तो आप अच्छे हो गए। तो नाम जप करो, बिना नाम जप करने के सामर्थ्य नहीं आती, नाम जप से सामर्थ्य आती है। जो जितना भजनानंदी होता है उतना ही महान होता है, उतना ही हर विषयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और जो भजन नहीं करता तो बातें बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल बात करने से काल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। रुपया पैसा इकट्ठा हो सकता है, भगत जगत इकट्ठा हो सकता है, लेकिन माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए डट के नाम जप करो। जो नाम गुरु जी ने दिया है हर समय उसे जपते रहो, उसी से आनंद की प्राप्ति होगी। निशांत सागर जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पद पर बैठ के अपने अधिकार का दुरुपयोग ना हो, ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है? क्योंकि अपने अधिकार का पता होता है,
मास्टर हो तो आपको पता है, डॉक्टर हो तो आपको पता है, जज है तो आपको पता है, वकील है तो अपने अधिकार का पता ना, तो पदाधिकारी कैसे? अपने अधिकार का तो कानून का पता है ना, कि मैं जिस पद पर बैठा हूं ये अधर्म है और ये धर्म है, सबको पता होता है। लेकिन अपनी इंद्रियों को काबू ना करने के कारण, अपनी कामनाओं को काबू ना करने के कारण हम अधर्म में उतर जाते हैं। अब घूस दे करके पदाधिकारी बना है, अब वो घूस ले करके पहले अपना घर भरेगा, तो ये सब अधर्म है, ये सब पाप कर्म है। योग्यता के अनुसार जो हमें पद मिला है, उस पद के कानून के अनुसार यदि हम चले और भगवान का नाम जप करें तो कभी दुरुपयोग हो ही नहीं सकता पद का। पद का दुरुपयोग जब होता है जब हमारी शुरुआत ही गलत होती है। हम अपनी लायकात से नहीं पद को प्राप्त करते, हम घूस से पद को प्राप्त करते हैं, तो फिर घूस की ही तरफ हमारी महान दृष्टि होगी, क्योंकि दोषी मुक्त होने के लिए ही रुपया देगा। निर्दोष के पास इतना पैसा कहाँ कि आपको दे पावे, तो निर्दोषी फंसेगा और दोषी मुक्त होगा, तभी आपकी अटैची भरेगी और तभी आपकी दुर्गति होगी। तो जो दुरुपयोग होता है पदों का, उसका सदुपयोग करने के लिए सत्शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और सबको अपने अधिकार का पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, सबको पता होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सबको बताते हैं कि अब गलत करने जा रहे हो आप। पर वो रुपए या प्रलोभन, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्रलोभन, उसको ये ज्ञान टिकने नहीं देता कि गलत हो रहा है, जो होगा सो होगा, वो गलत कर बैठता है। महाराज जी, अधर्म से आए हुए धन का परिणाम क्या होगा? नाश। खुली शब्द है नाश, खुला शब्द है नाश। परिवार में अशांति, शरीर में रोग, परिणाम में नाश, ये पक्का है। उस अब हम लोग बहुत छोटे जीवन वाले इसलिए देख नहीं पाते हैं पूरा जीवन। धर्म से चलने वाला ही टिकता है, अधर्म से चलने वाले का नाश ही होता है। जिन खोपड़ियों के बल से अहंकार करता था रावण, उन्हीं खोपड़ियों को बंदर लात मार के फुटबॉल की तरह खेलते थे। जब युद्ध क्षेत्र में भगवान ने 20 बार उसकी खोपड़ी काटी, तो ऐसे लात मारते थे बंदर, जिसके चलने मात्र से पृथ्वी कांपती थी। तो अधर्माचरण करने के कारण उसका ये हालत हो, अधर्माचरण का परिणाम नाश। महाराज जी, अभी जो दोनों तीनों प्रश्न हुए उसका सारांश महाराज जी निकला, हम तत्काल परिणाम को ही दे रहे हैं, और जो अंततोगत्वा परिणाम है, हम परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते, हम तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि रखते हैं। तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि हमारी बुद्धि को दूषित कर देती है। बुद्धिमान वही है जो परिणाम को देखे, तत्काल को नहीं। पर महाराज जी, लोभ उस समय, उस लोभ को कैसे? इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, जिससे हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख सके, वो अध्यात्म के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती है, सांसारिक बुद्धि के द्वारा नहीं। सांसारिक तो लाभ दिखाई देगा, लेकिन परिणाम नहीं सोच रहा है कि घर में पत्नी को कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और भी हानियां हो सकती है। नहीं भैया, हम बेईमानी का पैसा नहीं लेंगे। जो परिणाम को सोचता है वो बेईमानी नहीं करेगा, जो तत्काल को सोचता है वो बेईमानी कर बैठेगा। नितिका जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में अपनी एक मनोकामना पूर्ण ना होने पर हम भगवान से अपना भरोसा उठा लेते हैं। महाराज जी, आज सब्र और दूरदर्शिता कैसे आएगी ऐसे में? मतलब नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति का उपाय तो समझिए आप, किसका प्रश्न है? हाँ, कामना की पूर्ति, ऐसे कामना की पूर्ति कैसे हो जाएगी? हम बैठे बैठे कहें हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, मिल जाएगा? हमें कम से कम हमें यही कहे ना, तो किसी दरवाजे पे जाके कहे हमें भोजन दे दीजिए, तो 2-4 घर नहीं मिलेगा, एक घर में तो कोई दयालु दे देगा। हम भगवान से मांगते हैं तो क्या समझकर मांगते हैं? ऐसे मिल जाएगा? या तो आपका भजन हो, पाठ हो, तपस्या हो, तो आप मांगो, तो उसके परिणाम से आपको मिलेगा, और या भगवान से प्रेम हो। दोनों नहीं है, दोनों नहीं। भगवान से अपनापन नहीं है, जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वामी से मांगते हैं। भगवान से इतना प्रेम लगाव तो हो कि प्रभु, एक पिता जैसा, एक अपना जैसा, कोई लगाव नहीं भगवान से, और आपके पास तपस्या नहीं, तो कामना की पूर्ति कैसे हो जाए? हमें बताओ, कैसे हो जाए? फिर तो चराचर जगत भगवान का बच्चा है, सब कामना ही कर रहे हैं, तो सबकी पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन शर्त है, 2 बातों में से एक बात आप में होनी चाहिए, या तो भगवान से पूरा लगाव होना चाहिए और भगवान पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए, भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं होना चाहिए। पक्का कामना की पूर्ति हो जाएगी।
और या फिर इतना पाठ पूजा होना चाहिए। जब तब पाठ पूजा हो तो कामना करो तो पूर्ति हो जाएगी, ऐसे कामना करो तो फिर ऐसे कैसे पूर्ति हो जाएगी? चराचर जगत कामना ही तो कर रहा है, सबकी पूर्ति हो जाए, ऐसे भगवान नहीं सुनते। देखो भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कामना पूर्ति करने के लिए भगवान को विवश कब हो जाएगा? जब जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है, तो हम भगवान को अपना माने तो भगवान को तो अपना नहीं मानते, और भजन साधन है नहीं तो कामना क्यों पूर्ण हो? हमें बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम 5,000 का भोग लगा देंगे, महाराज जी घूस देते हैं। भगवान के दरबार में घूस नहीं चलती, ये पक्की बात समझो। जिनको ये बात समझ में आती है कि हमने बिहारी जी को एक भोग माना और हमारा काम पूरा हो गया, वो भूल में है। बिहारी जी भोग में आके तुम्हारा काम नहीं पूरा किए, वो काम पूरा होना था इसलिए पूरा हो गया। बिहारी जी घूस ले लेते, राधा वल्लभ जी घूस ले लेते, ये तो उदार है, उदार दानी है, ये लेके नहीं देते, उदार दानी है। बस इतना मान करके आप प्रभु से प्यार तो करो, थोड़ा भजन साधन करो। अब ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति तो कैसे बताए? जैसे दिनों का वहम क्यों करते हैं महाराज जी? सारे दिन भगवान के हैं, तो जैसे मंगलवार को नहीं करना। नहीं, इसमें शास्त्र मर्यादा है, इसमें जो शास्त्र मर्यादा है उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे संध्या के समय मैथुन नहीं करना, भोजन नहीं करना, शयन नहीं करना, उस समय जप करना, भगवान का ध्यान करना। तो शास्त्र जो आज्ञा करता है हम अगर उसका पालन करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना। तो जो शास्त्र मर्यादा बनाई गई, अब उसमें हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। ब्रह्म ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, अगर हम उससे चलेंगे तो हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवाओ, और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप क्षौर कर्म न करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। देखो आप सब लोग यहाँ क्या देखने आए हो, हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? हम दो बातें आपसे रखते हैं, आप क्या देखने आए हो और आप यहाँ क्यों आए हो। तो आप यहाँ देखने आए हो साधुता, भगवान के भक्त का दर्शन जो शास्त्र के अनुसार चलता है। आप आए हो अध्यात्म को पाने के लिए, आप आए हो सुख शांति के लिए, आए हो कि नहीं? अगर हम धर्म से ना चलते हो तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। अगर हमारे अंदर अध्यात्म ना हो तो आप क्या सुनने आए हो? तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। वैसे ही जब हम चलते तो हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर शांति, हमारे वचनों का प्रभाव, हमारे दर्शन मात्र से तुम्हें सुख मिलेगा। तो क्या वो आप नहीं बन सकते? आप विचार करो। तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पे हम क्यों में नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं, तो हम उनसे क्यों बोलते हैं क्या दही नहीं खाना? अरे भाई दही तो बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं खाना? क्योंकि तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा। जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जब तक ठीक नहीं होते तब तक तुम्हें दही नहीं खाना, ऐसा मना किया जाता है ना। जब तक हमारा ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता तब तक ये सब बातें, और ज्ञान नष्ट हो गया तो फिर कोई नियम नहीं, फिर वो सबके ऊपर पहुंच जाता है। जब स्वस्थ हो गया तो खूब दही खाओ, क्या परेशानी है? जब आप आत्मा स्वरूप में स्थित हो गए, देह भाव खत्म हो गया, तो बार बने या बना रखा रहे क्या फर्क पड़ता है? तो हम अभी देहाभिमानी हैं, देह भाव से चलते हैं। तो हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना। जो आज शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते तो गिरते चले जाते हैं। अब ये शास्त्र आज्ञा करता है, जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। क्यों?
क्योंकि वही वीर शक्ति फिर उसके ऊपर जाएगी तो उसके दिमाग पे, उसके अंगों पे वो कुप्रभाव पैदा करेगी, वो उसकी हानि पैदा करेगी और उसमें गलत संस्कार पड़ जाएंगे। कौन मानता है? शास्त्र जो आज्ञा करता है अगर उसके अनुसार चलो तो आज सब सुखी हो जाएं, पर शास्त्र की आज्ञा का कहाँ पालन हो रहा है? बोले प्रातः काल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरुजनों माता पिता के चरण छूने चाहिए। कौन मान रहा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव। कहाँ गया? पहले लिखा होता था घरों में बड़े अक्षरों में अतिथि देवो भव, अब लिखा होता कुत्ते से सावधान, नहीं लिखा होता। तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उस पे हम क्यों लगाने का अधिकार नहीं करते? हम उनका पालन करते हैं। क्यों लगाने का मतलब है संशय करना और पालन करने का मतलब श्रद्धा करना। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही आनंद को प्राप्त होता है, श्रद्धावान ही परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए हमें लगता है शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया जाए, ना कि उसमें क्यों रखा जाए। बस समझना है, हर भाव को समझना है। शास्त्र मर्यादा है। जैसे देखो कहते हैं हम सब एक हैं, हम भी कहते हैं सब एक हैं। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है ना। अब ये मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। तो देखो कितना अच्छा लगता है अगर छोटा वाला अकड़ के कर दे कि जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से हम पैदा हैं, क्या कमी जो हम तुम्हारे पैर छुए। उद्दंडता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? और जब भैया कह के पैर छूता है तो हाथ। तो ये जो हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्र आज्ञा बनी हुई है, उसका पालन करने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारी उन्नति होती है। और जब हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अशांति होती है, क्लेश होता है और हम अवनति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें लगता है जो शास्त्रों में लिखा है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। तो के लिए भगवान के लिए तो जीवन ही है। आपके तो दर्शन ही भाई विराज आपके ऊपर विराजे महाराज जी। हृदय इस बात के लिए लालायित रहता है कि आप कभी जल्दी कर महाराज जी इन संतों की दया है, हम कहाँ आ पाएंगे इन संतों की कृपा से। महाराज जी मुख देखत पातक हरें परसत कर्म बिलाएं, वचन सुनत मन मोहगत पूरा भाग मिलाएं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या। भगवान के जो प्रेमी जन हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। निरंतर भगवत चिंतन परायण के कारण उनका रोम रोम भगवत परमाणुओं से युक्त रहता है। हमारी वाणी जी में कहते दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित चिंत, कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक दोष सब। जितने भी दोष हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी ताप हैं, ये सब भगवान नाम के प्रभाव से नष्ट होते हैं और संतों के हृदय में भगवान नाम निरंतर विराजमान रहता है। इसलिए संत के दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश लिखा, संत दरस जिम पातक तरई। भगवान के प्रेमी जो महात्मा जन हैं उनके हृदय में भगवान नाम विराजमान है। महात्मा की महिमा भगवान से है, भगवान की महिमा का ज्ञान महात्मा से है। बिना संत महात्माओं के श्री मुख से भगवत चर्चा सुने हमें भगवान के महात्मा का ज्ञान नहीं होता। और संतों के हृदय में भगवान का महात्मा प्रकट है। संत महिमा भगवान से है। जैसे भगवान ने स्वयं श्री मुख से कहा, सातों सम महिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा जो भाव है जब जुड़ता है प्रभु से तभी तो हम महात्मा कहलाते हैं। प्रभु से जुड़ने के कारण तो हम कहते हैं। हम प्रभु से अलग कुछ नहीं है, प्रभु से अलग हमारी सत्ता नहीं है। क्या हमारे शासन से सूर्य शासित है? क्या हमारे शासन से मृत्यु शासित है? ये भगवान से शासित है। तो भगवान से बढ़कर कैसे कोई हो सकता है? एक विचार करते हैं। लेकिन हमने प्रेम से स्वभक्त चित्त रंजनम, भगवान का एक नाम है स्वभक्त चित्त रंजनम। वो भगवान अपने भक्त के चित्त में संपूर्ण आनंद के सहित बिलसते हैं।
इसलिए ऐसे संतों के दर्शन से समस्त पातकों का नाश हो जाता है और वो निरंतर भगवान के रस का रसास्वादन करते हैं। भगवान की लीला गुणों का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का उनकी वाणी में स्वाद है। तो जब हम उनके वचन सुनते हैं तो हमारे हृदय में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया का पर्दा पड़ा है वो नष्ट हो जाता है, हट जाता है और भगवत साक्षात्कार की विकलता जागृत होती है। जिन जिन को संतों के वचन सुनने को मिले, जिन जिन को संतों का सानिध्य मिला और संतों पर उनकी भगवत श्रद्धा हुई कि ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात परब्रह्म है, मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, तो उनके दर्शन से, उनकी वाणी के श्रवण से निश्चित उनको भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हुई, उनके अंदर दैवी सद्गुण प्राप्त हुए। तो क्या था पूरा दोहा? मुख देखत पातक हरें, वैराग्य संदीपनी में है जी भाई। जी। मुख देखत पातक हरें, परसत करम बिलाएं, जी। वचन सुनत। अब ये परसत कलम बिलाए में थोड़ा सा समझना होगा। ऐसे छू लेना एक अलग बात होती है, इनके कर्म नष्ट नहीं हो गए, छू लिया कर्म नष्ट नहीं हुए। और जब हम किसी संत के हृदय को छू लेते हैं वो परसना होता, कटे कर्म बंधन संसारी, जो उसमें लिखा है महापुरुषों ने वही लिखा, हमारी वाणी में लिखा है कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आलय बनान बसावे, आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम, मांगो मन मनस दास अपनी कर, पूरन काम सदा हृदयम। जिस समय हम किसी संत के हृदय का स्पर्श प्राप्त कर लेते हैं, हृदय का स्पर्श, आपने ऐसी सेवा, ऐसा समर्पण किया कि वो आंतरिक चिंतन में आ गए, आप उनके आंतरिक चिंतन, ये स्पर्श माना जाएगा। जो बाह्य स्पर्श है उससे कर्म बंधन नहीं कटते, पाप क्षीण हो जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इतने संत पवित्र होते हैं पर कर्म बंधन नहीं कटेंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, ये तभी हो सकता है जब वो हृदय से आपका चिंतन करें। वो महापुरुष जिस हृदय में सच्चिदानंद भगवान का चिंतन कर रहे हैं, उसी चिंतन को आपके चिंतन में मिला दिया। आपका जो ही चिंतन हुआ तो कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी। मेरे धनी जो स्वामी है आचार्य गुरुदेव, जब उन्हें कमल कर जिन अभय दीन है, कर्म बंधन सब स्वीकार कर लिया, तू मेरा। बस इसी को स्पर्श कहते हैं। जो बाह्य स्पर्श है इससे पाप का नाश हो सकता है, लेकिन कर्म बंधनों का नाश हृदय स्पर्श से होगा। जब आप इतनी सेवा, इतना समर्पण, इतनी आज्ञा पर कि उनका हृदय आपका चिंतन करने लगे, तो फिर समस्त परसत कर्म मिलाए। और आगे वचन सुनत मन मोहगत, हाँ। पूरब भाग मिला। हाँ, भगवान की चर्चा में इतनी सामर्थ्य है कि समस्त मोहों का नाश हो जाता है। यहां तक कि जहां चर्चा हो रही है वहां पहुंचते ही मोह का नाश होने लगता है। जैसे गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ तो कागभूषुंडी जी जहां भगवत चर्चा करते थे उस क्षेत्र में प्रवेश होने मात्र से मोह का नाश हो। और फिर भगवत चर्चा, भगवान की चर्चा, मोह महिषासुर है, इसे दूसरा नहीं मार सकता। महामोह महिषेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। भगवान की जब हम कथा का गान करते हैं, भगवत यश गान करते हैं, तो हमारे मोह रूपी महिषासुर का नाश हो जाता है। जो मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो उत्तम अभिमान, भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक भगवान से संबंध नहीं स्वीकृत होता है, तो पर स्वीकृत नहीं होता। ये मोह ही पर्दा है। मोह गए बिनु राम पद, तो ये मोह का नाश भगवान की चर्चा से होता है और संतों का नशा होता है। आशा बसन व्यसन आती नहीं उनका नशा होता है, उनका व्यसन होता है। इसके बिना उनको चैन नहीं। जैसे नशेबाज को नशा ना मिले तो व्याकुल घूमता है, ऐसे ही जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अश्रु प्रवाहित होते हुए कहीं मेरे स्वामी की कोई मुझे चर्चा सुना दे, कहीं मेरे प्रीतम की कोई मुझे बात बता दे। तो वो जब भगवत प्रेमी महात्मा के मुख से भगवान की महिमा, भगवान का नाम यश, भगवान की रूप, भगवान की गुण माधुरी, भगवान की क्षमा माधुरी, कितनी क्षमा,
राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहवार हिए की, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं, तो मोह का नाश हो जाता है। और आगे पूरब भाग मिलाएं। हाँ, ये पूरब भाग्य का तात्पर्य होता है पुण्य और पाप कर्म से लिखे हुए प्रारब्ध को। इसमें हमें थोड़ा सा ये भाग है कि पूरब भाग्य हमारे तब उदय हुई जब भगवान की हम पर कृपा हुई, क्योंकि ऐसे प्रेमी महापुरुष पुण्य से नहीं मिलते, ऐसे प्रेमी महापुरुष भगवान की कृपा से मिलते हैं। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमारा नया भाग्य बना भगवान की कृपा से। जो हमारा पूर्व पाप पुण्य से रचित भाग है उसकी महिमा नहीं है कि किसी भगवत प्रेमी महात्मा से मिला दे। जब द्रमहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। तो हम उसे पूर्व भाग यही समझ लेते हैं कि भगवान पता नहीं कौन से सुकृत से प्रसन्न हो गए और हम पर कृपा कर दी कि हमें साधु संग मिल गया। तो भगवान के प्रेमी महापुरुषों के दर्शन से, उनके हृदय से स्वीकृति से, उनके हृदय से निकले हुए वचनों से ये हमारे समस्त मोह का नाश हो जाता है और भगवान की प्राप्ति निश्चित है। महाचंगस्तु दुर्लभो अगम्यो परमोघश्च। यदि महापुरुषों का निर्वाह कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। महापुरुषों का आश्रय, महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों का स्पर्श, महापुरुषों के वचन, यही हमारे अमृत हैं जो परम अविनाशी सच्चिदानंद भगवान से हमें जोड़ देते हैं, हमारा चित्त जोड़ देते हैं। नारायण जी, अभी कृपा स्वयं साध्य है या साधन साध्य है? कृपा स्वयं साध्य, साधन साध्य है। वो पता नहीं कब कहाँ किस पर हो जाए, इस पर नहीं कहा जा सकता। कृपा के लिए साधन पथ पर, हमारा साधन पर विश्वास नहीं है, हमारा कृपा पर विश्वास है। साधन तो आज हमारे पैर ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं, कल टूट गया तो। आज हमारे हाथ ठीक है तो ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कल हाथ टूट गया तो। आज हमारी बुद्धि ठीक है तो हम चिंतन कर रहे हैं, कल बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो। हमें इन पर विश्वास नहीं, ये सब प्राकृतिक है। बस मम भरोस ही हरस न देना। भगवान की जो आखिरी नवम भक्ति का है, नवम सरल सब सन छल हीना मम भरोस। कल इन संतों से अपने सबसे कह रहे थे, भैया सब साधना का फल है भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाना, दृढ़ भरोसा। हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को, काहू के आचार पर व्यास भरोसे सोवत पांव पसार। हम राम जी के भरोसे, हम कृष्ण जी के भरोसे, हम हरि जी के भरोसे हैं, ना कि इस नाशवान शरीर के साधन के भरोसे। साधन कुछ होता है, उससे सब कुछ नहीं मिल सकता। जो भगवत कृपा से साधन होता है वो हम कर नहीं सकते, वो केवल भगवान की कृपा से होता है। अब एकांत में बैठे बैठे अशुभ प्रवाह करते हुए राम 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 जो निकल रहा है, चित्त जल रहा है, मन खिन्न है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ लोक परलोक सुख कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक मन में उदासी छा गई है और अशुभ प्रवाह होकर के वो राधा राधा या राम राम रट रहा है। ये साधन नहीं है, ये साध्य है, ये कृपा से होता है। ये साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा। और वो कब कहाँ किस पर अवतरित हो जाए, कृपा का अवतार किसके ऊपर हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। ये आज तक कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि वैसे गोस्वामी जी ने संकेत किया है, मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा कर है रघुराई। पर इसके लिए भी हौ हार्यो कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबै जब। तो इसलिए भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं है। उन्हीं की कृपा पे जिए, उन्हीं की कृपा के आश्रित हैं। बिल्कुल जैसे यंत्र चढ़ा हुआ है, अब उसमें वो नाच रहा है, वो कहे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी अल्पज्ञता ही है, उसको तो यंत्री नचा रहा है। ऐसे हम यंत्री के नचाए नाच रहे हैं। भगवान उमादार जो सिद्ध किनाए सबह नचावत न, वो माया से नचा रहे हैं, अब हम भक्ति में नाच रहे हैं। हमारे स्वामी जैसा जैसा प्रेरित कर रहे हैं वैसा वैसा चेष्टा हो रही है, और जो जो चेष्टा हो रही है वो उन्हीं के लिए हो रही है। उसके कर्ता हम नहीं हैं, हमारे स्वामी हैं। हमारे स्वामी प्रेरणा करने वाले हैं। लेकिन ये स्थिति तभी आएगी जब निर्दोष स्थिति हो जाएगी। अगर निर्दोष स्थिति नहीं है तो गुण तुम्हार समझे निज दोषा। हाँ, मतलब गोस्वामी जी ने सिद्धांत रखा है,
जब तक अगर फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वो फिर दोषों को भगवत प्रेरित मान लेगा तो वो पतित होकर के गलत मार्ग में चला जाएगा। जब तक हमें अपने अंदर दोष दिखाई दे तब तक गुण तुम्हार समझे निज दोषा। और जब ये दिखाई दे जी कि अब राम जी की ही लीला पूरी चल रही है, शरीर इंद्रियों का विलास बंद हो गया, तब अब पूरा यंत्र की तरह चल रहा। फिर उसके द्वारा ऊसर वर्षे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। एक भी कामना उसके हृदय में नहीं रह, महाराज जीना मुश्किल हो जाता है। हम संतों से यही कह रहे थे कि भाग्य है उनके जो अज्ञान में है। अब हमारा मन विश्व में कहीं लग ही नहीं रहा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मौत आती नहीं है। और जिनसे लगा है वो पर्दा डाल रहे। ये जो दशा मतलब वही समझ सक। तो एकांत में केवल विलपना, बस सिसकना, आह भरना, बस इतना ही रह जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। त्रिभुवन सब माया रचित है, पहले दिमाग में बैठ गया। यहाँ सब भगवान की त्रिगुणमयी माया का खेल है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और जो अच्छा लग रहा है अब वो पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, पर्दा डाले बैठे। अगर पर्दा हटा दे तो हमारा सर्वस्व, हम चाहते हैं सर्वस्व समर्पित हो, कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा और जो अच्छा लग रहे वो छुप रहे हैं। अब रोने के सिवा अपने पास कोई साधन नहीं बचा, रोने के सिवा कोई साधन नहीं बचा, क्या कर सकते हैं हम? हमारी कोई बस नहीं है। आप अव्यक्त रूप से पर्दा डाल दिए, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आपके लिए पूरा जीवन अर्पित है, अब कुछ अच्छा लग नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। खान पान, जीना, नाना ये सब माया, ये सब अच्छा नहीं लगा क्योंकि दिमाग ने पहले स्वीकार कर लिया ये सब माया करते हैं। और जो अच्छा लग रहा है वो तो आप खिन्नता के सिवा और कुछ नहीं बचा, उदासीनता के सिवा कुछ नहीं बचा। तभी ये जब भाव आता है इस कोटि का तो फिर वो संसार के लायक नहीं रह जाता है। हाँ, बस वो फिर एकांत सेवन और भगवान के लिए तड़पना, रोना। और सही पूछो तो ऐसे ही महापुरुषों से जगत पावन होता है। मम भक्ति युक्तो भुनम, जो व्यवहार को भगवान का स्वरूप मान करके बरतते हैं और एकांत सेवन करते हैं, निरंतर भगवान में चित्त जोड़ते हैं, वही तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अगर खुशी मिलती है तो यही से मिलती है, और तो सब अब कुछ मिलना जुलना कुछ अच्छा रहे, ये मिलना जुलना थोड़ा आनंद हृदय में आता। जो ही कहा कि संत मिलना आ रहे, उनका भैया अभी बुलाओ। सौभाग्य अहो भाग्य, रघुनाथ जी बरस पड़े, अपने दासों को भेज दिया, बरस पड़े। अचानक एकदम से सब लोग 2-4 लोग आए, चलो सुनत गए, चलो 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 चलो